मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी संग्राम शुरू होने जा रहा है। श्योपुर जिले के विजयपुर और सीहोर के बुदनी सीट पर कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी को देखते हुए चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। हमेशा की तरह इस बार भी सत्तारूढ़ भाजपा चुनावी तैयारियों में आगे नजर आ रही है, या यूं कहें कि बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। कमलनाथ और कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट के बाद अब फिर उपचुनाव में डॉक्टर मोहन यादव सेना नायक की भूमिका में है। श्योपुर की कराहल में बड़ी जनसभा कर उन्होंने करोड़ों की सौगात दी। श्योपुर की विजयपुर सीट आदिवासी बाहुल्य है, इसलिए यहाँ मुख्य फोकस भी आदिवासियों पर रहा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस जारी किया गया। तेंदुपत्ता संग्रहण समितियों के पदाधिकारियों का मानदेय बढ़ाया। सबरी माता का मंदिर बनाने का ऐलान। सड़क परियोजनाओं समेत दी कई सौगात। श्योपुर समेत ग्वालियर चंबल अंचल में उद्योगों का जाल बिछाने का वादा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में वादा किया कि इस अंचल के विकास में उनकी सरकार कोई कसर बकाया नहीं रखेगी। सीएम के साथ मंच पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत अंचल के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। सीएम ने इन्हें एकता का संकल्प भी दिलाया। लगभग 37 करोड़ 70 लाख के बहुत सारे काम आज यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण के माध्यम से यहाँ कराहल की जनता को मिले हैं। अनेक नल जल योजनाएं, कई कार्यालय, कई सड़क, कई सारे कामों के बाद यहाँ इसी स्थान पर 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के 13 लाख परिवारों को हमारी सरकार के द्वारा 953 की रुपये प्रति दर से बोनस दिया गया। हमने सबने तय किया है कि हम सब मिलकर के श्योपुर को पीछे नहीं रहने देंगे और खासकर विजयपुर की विधानसभा में तो लगातार विकास का कारवां बढ़ाते रहना पड़ेगा। जिन 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी है उनमें विजयपुर कभी कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन अब यहां से 6 बार के विधायक रहे रामनिवास रावत भाजपा में है। उनका चुनाव लड़ना भी तय है। भाजपा ने चुनाव से पहले ही उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया है। बुदनी सीट तो भाजपा के किले जैसी है, लेकिन चुनावी तैयारियों में भाजपा कांग्रेस से आगे नजर आ रही है। भाजपा के पास विकास और सौगातों से साधने का एजेंडा भी है, लेकिन कांग्रेस अपने को कमजोर कहां मानने को तैयार है। उसे भरोसा है कि उपचुनाव के नतीजे उसके पक्ष में आएंगे। खरीदे हुए जनादेश में सत्ता बनाने वाले लोग, खरीदे हुए लोगों को जिताने की कोशिश करने वाले लोगों को जनता जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रही है और जनता जानती है। जो वादे करके आए थे बुदनी में, शिवराज जी ने कहा था कि 3000 से लाडली बहना को शुरू करूंगा, 10,000 तक ले जाऊंगा। किसान की धान की कीमत, गेहूं की कीमत, गेहूं 2700 रुपये क्विंटल, धान 3100 रुपये कुंटल, गैस की टंकी 450, ये जो वादे करे थे जनता इसका जवाब ढूंढ रही। वहीं पे विजयपुर जो कांग्रेस की हमेशा सीट रही, आदिवासी वर्ग जिसके वोट को बेचने का काम करा, इसके खिलाफ जनता खार खा के बैठी हुई और इन्हें सबक सिखाने का मन बना चुकी। मध्य प्रदेश पहले से ही भाजपा का मजबूत गढ़ है। कांग्रेस का मजबूत किला अमरवाड़ा जीतकर बीजेपी ने बता दिया है कि उसका विजय रथ रुकने वाला नहीं है। वही कांग्रेस दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन उसके नेता ही एक मंच पर नजर नहीं आ रहे। उसकी चुनावी तैयारियां दिख नहीं रही। ऐसे में भाजपा के विजय रथ को वो कैसे रोक पाएगी, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा श्योपुर से शंखनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या श्योपुर से भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया चुनावी शंखनाद? सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सौगातों से बनेगी भारतीय जनता पार्टी की बात। क्या अमरवाड़ा के बाद विजयपुर में भी काम आएगा मोहन मैनेजमेंट? भारतीय जनता पार्टी का चुनावी विजय रथ रोकने के लिए कांग्रेस के पास कौन से अस्त्र, कौन महारथी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में विजयपुर भारतीय जनता पार्टी की विजय का प्रतीक तो नहीं कहूंगा, लेकिन विजय की प्रतीक चिन्ह में एक शान बढ़ाने वाला
महत्वपूर्ण स्थान हो गया, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के मुकुट में विजयपुर का एक और हीरा जड़ा। वर्तमान समय की जो राजनीति उसमें जोड़ तोड़ दल बदल बहुत सामान्य सा विषय हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रामनिवास रावत का जाना लोकसभा चुनावों के पहले कांग्रेस के नैराश्य का बड़ा कारण बना। उनके बाद और तमाम राजनेता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए। रामनिवास रावत, विजयपुर एक ऐसा क्षेत्र था जो कांग्रेस का गढ़ बना हुआ था, वो किला भी ढह गया और इस चुनावी जोड़ तोड़ की परिणति ये हुई कि विधानसभा में कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता हारे जो कभी नहीं आ रहे थे, जिसमें गोविंद सिंह शामिल हैं, केपी सिंह कक्का जो शामिल हैं, और लोकसभा में कमलनाथ जी का किला छिंदवाड़ा ढह गया। अब चूंकि उपचुनाव है, जाहिर तौर पर रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में ले लिया गया है, तो 6 महीने के अंदर जो चुनाव होने थे बतौर विधायक उन्हें जाना ही था, वही चुनाव लड़ेंगे। तो विजयपुर से शुरुआत की है। श्योपुर से शहडोल तक मोहन यादव जी लगातार सक्रिय हैं और श्योपुर से शंखनाद पर वो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ विकास की गंगा बहेगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। वंदना त्रिपाठी जी मीडिया वार्ताकार हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी से पवन पटेल जी शामिल हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस से। योगी राज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो वंदना जी, ये कांग्रेस कह रही है कि ये लोग बंद नहीं करते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति बंद नहीं करते हैं, प्रलोभन की राजनीति बंद नहीं करते हैं, चुनावी चकल्लस बंद नहीं करते हैं। ये लोग बंद इनके डिक्शनरी में है नहीं, ये सरकार नहीं चलाते, ये 24 घंटे इसी प्रकार की राजनीतिक उठापटक में रहते हैं। ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास अब जीत के लिए कोई मंत्र नहीं बचा है, तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के सिवाय उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। अब रही बात विजयपुर की, तो वहां से जिस प्रकार से इनके पार्टी में जब रावत जी थे, जिस प्रकार से वो लगातार जीतते आए थे, आज वो हमारी पार्टी के नेता हैं, तो इन्हें विचार करना चाहिए कि आखिर इनके पार्टी के जो इतने बड़े बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ गए हैं। उसका देखिए कारण है, कहीं ना कहीं ये लोग अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनकी नीति चाहे यहाँ से लेकर केंद्र तक हो, उससे इनके नेता ताल्लुक नहीं रखते और इसीलिए इनकी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। जो भी व्यक्ति राष्ट्र हित की भावना से कार्य करना चाहता है वो कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ कार्य नहीं करना चाहता, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी हो चुकी है, तो यही कारण है कि रावत जी, पचौरी जी जैसे नेता हमारी पार्टी में आए हैं। रही बात, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम लोग जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, तो ये बताइए कि राजनीतिक आवागमन, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, ये कब से, ये तो हमेशा से परंपरा रही है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि हमारी पार्टी में आपके नेता आ रहे हैं, आपके कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो आप लोगों के पास इतनी ऐसी नीति क्यों नहीं है कि आप उन्हें रोक सकें? आप अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट क्यों नहीं रख पा रहे हैं? छिंदवाड़ा में आपकी कार्यकारिणी भंग हो जाती है और आपके प्रदेश अध्यक्ष जी को इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता है। छिंदवाड़ा जो कि एक समय में आपका गढ़ माना जाता था, छिंदवाड़ा की क्या स्थिति हो गई है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मिलकर ही वहां की कार्यकारिणी भंग कर दी और प्रदेश अध्यक्ष जी को इस विषय में ज्ञान नहीं है। तो देखिए, जिस प्रकार से इनके यहाँ आंतरिक कलह मची हुई है, वो साफ दर्शाता है कि इनका जो पार्टी का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो जीतू पटवारी जी हो, वो कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट फेलियर साबित हो रहे हैं। और वही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज स्थिति में आ गई है कि उनके पास जीतने के कोई मंत्र नहीं बचे हैं भारतीय जनता पार्टी को कोचने के अलावा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की नीति के साथ, राष्ट्रवाद की नीति के साथ कार्य करने वाली पार्टी है। जो भी व्यक्ति, जो भी नेता हमारे यहाँ से चुनाव लड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है। और रही बात, अब जब विजयपुर की बात हो रही है, तो देखिए, विजयपुर और ग्वालियर चंबल अंचल की जब हम बात करते हैं तो ग्वालियर चंबल अंचल के विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है। जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे तब याद करिए, वहां पे गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां विकास की धारा बह रही है।
उमा भारती जी के बाद जब शिवराज जी ने मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर जब मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश की शपथ ली थी, उसके बाद से आप देखिए किस प्रकार से डकैतों का सफाया ग्वालियर चंबल अंचल में किया गया है। अभी जिस प्रकार से काली सिंध परियोजना जो भी आई है, उससे हर घर में पीने का पानी पहुंचेगा। एबी रोड को 6 लेन करने का कार्य किया है। तो हमने ग्वालियर चंबल अंचल के विकास के लिए, जो कि एक जमाने में कांग्रेस की सरकार के समय डकैतों का गढ़ हुआ करता था, आज उसको वहां पर विकास की धारा बहाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उसी से प्रभावित होकर अगर रामनिवास रावत जी हमारी पार्टी में आए हैं, तो ये उससे जोड़ तोड़ की राजनीति आप मत कहिए। ये कहिए कि जो व्यक्ति विकास चाहता है, जो व्यक्ति अपने क्षेत्र का हित चाहता है, और जो व्यक्ति मैं आपकी बात को नटसेल में एक उसमें गढ़ देता हूं नारे में कि विकास चाहिए तो भाजपा आइए और विनाश चाहिए तो कांग्रेस जाइए। तो विकास पुरुष हैं मोहन यादव जी और विनाश पुरुष हैं जीतू पटवारी जी। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो पवन जी, आप नहीं विकास नाम की ये जो मेडिसिन है आप भी ढूंढिए जरा, आपके यहाँ विकास नहीं। अब आपने भले ना कहा हो, लेकिन भाजपा पे एक नया नारा आपने दे दिया। हो सकता है कुछ दिन बाद होर्डिंग में नारा लगा हुआ है आपने जो बोला आज। नहीं, आप बदल लीजिए ना, आप कह दीजिए विकास चाहिए कांग्रेस आइए, हाथ मिलाइए, टाटा कीजिए, बाय बाय कीजिए। क्या है, मैंने कुछ नहीं दिया। नहीं, टाटा बाय बाय तो जिस दबाव में कर रहे हैं, अभी वंदना जी बोल रहे हैं कि राष्ट्र हित में जो लोग काम करते हैं वो आते हैं कांग्रेस, वो भारतीय जनता, हेलो, हाँ आ रही राष्ट्र हित के जो लोग होते हैं, जब उनको काम करना होता है तो भाजपा में आते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्र हित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्र हित के लोगों की कमी है कि जिनको टिकट दें, क्योंकि राष्ट्र हित की भाजपा कांग्रेस के आए हुए राष्ट्र हित प्रेमियों को भारतीय जनता पार्टी से टिकट देती है। अभी वंदना जी ने बोला कि कांग्रेस को भी खोजना चाहिए कि ऐसी कौन सी नीति है कि लोग छोड़ करके ना जाए। वो नीति है ईडी सीआईडी। वो सरकार में भाजपा है तो उसके पास है वो नीतियां। जिस तरह से कहा किस दबाव में लोग आ जाते हैं, वहां इंदौर वाले प्रत्याशी को अचानक रात में उसको विकास का सपना आता है कि भाई इतना विकास भाजपा ने किया कि तू क्या कर रहा बालक, तो एकदम अचानक उसी रात में उस विषाद से उत्प्रोत होकर के वो एकदम चला जाता है। तो ये जादुई चमत्कार है, वॉशिंग मशीन का चमत्कार है जो जादू वाली भारतीय जनता पार्टी के पास में है। बड़ा मुश्किल ये है कि ये लोग घोषणा भी इतने हैं, ये नहीं सोचते कि अब जनता जागरूक हो चुकी है। राहुल गांधी जैसा नेतृत्व जनता को मिल चुका है। इनको अब बताना चाहिए कि जनता को जब आज विकास की एकदम गंगा बहा के आ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो ये नहीं लगा, उद्योगों की झड़ी लगा दी भैया, उद्योग खुल ना गए हो रात तक में। ये नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट आई थी जिसमें कितने हजार उद्योग बंद हो गए। 7 साल में 18 लाख उद्योग धंधे बंद हो गए, 58 लाख नौकरियां चली गई। एनएसएसओ का सर्वे आया था। वो लोग नहीं सोच रहे होंगे, लाडली बहना नहीं सोच रही होगी कि घोषणा किया था कि 3000 रुपए मिलेगा, 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 2700 रुपए में गेहूं को किसानों को बोला था, 3100 रुपए किलो की धान का बोला था। ये सब लोग आकलन नहीं कर रहे होंगे। आज अभी एक दलितों के खिलाफ मोदी सरकार में किस तरह मामले बढ़ रहे हैं। 2020 में 50,291 मामले थे, 21 में 50,900 हो गए। इसके बाद 57,882 मामले दलित के ऊपर हो गए। ये जो रिकॉर्ड है, रजिस्टर्ड है, उनकी बात कर रहा हूं। एक्चुअल में तो पता नहीं क्या होगा। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़े कुछ भी है, ये कुछ भी कहते जाएंगे। तो अब तो मंदिर बनवा देंगे, कुछ भी घोषणा कर देंगे, उस वर्ग के हितैषी बन जाएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो वहां का नागरिक है, जो वहां का मतदाता है, वो थोड़ा सा तो आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल में जो बच्चा खुच्चा है, यूट्यूब चैनल, उससे तो देखता होगा ना कि पहले भी इन लोगों ने बोला था, पहले भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। 2 करोड़ रोजगार देने की घोषणा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसका क्या हुआ? फिर बोलते हैं पकौड़े तलो। तो इनका जो विरोधाभास है, अपने आप अगर जनता आत्मचिंतन करेगी, मनन करेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है सरकार इनकी है। पुलिस प्रशासन पैसे का दुरुपयोग करके चुनाव जीते हैं भाई, इनको जीतने का, इनको रिकॉर्ड बनाने का भूत चढ़ा हुआ है। हम कहते हैं डेवलपमेंट करने की बात होती, अगर इनको था तो नहीं लेते उनको, वहां किसी और को करते। अपने जो उम्मीदवार जो इनकी वॉशिंग मशीन से धुला हुआ है, जो बचपन से भारतीय जनता पार्टी का है, जिसको इन्होंने उसका पाठ पढ़ाया देश प्रेम का, तो उसको देना चाहिए टिकट ना। ये क्यों हमारे लोगों को ले जाकर टिकट देते हैं? हमारे लोग को टिकट देते हैं, ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले थे और कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है।
कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां वैसा कुछ नहीं है, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम है। मुझे पूरा विश्वास है जनता के ऊपर, मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर कि अगर जनता आत्मचिंतन मनन कर करके वोट डालने जाएगी और उसका वोट सही पड़ेगा, जहां जा रहा है वहीं पड़ेगा, तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की जहां जा रहा है वहीं पड़ेगा। अरे पवन जी, मतलब आप भी जहां पहुंचाना चाह रहे हो बात वहीं पड़ रही है, ऐसा नहीं है। मतलब वंदना जी एकदम प्रसन्न चित्त होके, विरोधी भी अगर आपकी बातें प्रसन्न चित्त होके सुन रहा है, विरोधी विचारक, तो समझिए आपकी बात तो सही जगह जा रही है। योगी राज जी, अभी उपचुनाव है, देखिए मोहन यादव जी के चुनाव में रहते हुए लोकसभा में एक अभूतपूर्व सफलता मिली। क्लीन स्वीप जो बात करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करके दिखा दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस क्लीन स्वीप हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की, चुनाव के पहले लोग छोड़ रहे हैं, चुनाव के बाद लोग छोड़ रहे हैं, और अभी भी जो वातावरण बना हुआ है उसमें कहीं भी सांगठनिक एकता की कदम ताल समझ में नहीं आ रही। एक तो उन्हें अभी संगठन की इकाइयों की घोषणा करना है, उसके बाद फिर कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। अब जनता समझ ले, जनता को समझ में आ जाए, जनता विश्लेषण कर ले, मंथन कर ले, अभी सब जनता के हवाले ही है। पार्टी की तरफ से, पार्टी कम से कम उत्प्रेरक का जो काम करती है, पार्टी वो भी नहीं कर पा रही है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जनता समझ ले और जनता पर आप सब बात डाल रहे हैं, तो जनता तो समझ चुकी है ना। वो तो 163 दे रही है, वो तो दूसरा क्लीन स्वीप कर ही रही है। अब सवाल नवीन जी ये नहीं है, अब कई चीज़ें इस मामले में आ रही हैं। अब ये तो उपचुनाव है, डेफिनेटली सत्ता पक्ष की तरफ जाते ही हैं। जैसा कि पवन पटेल कह रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगते ही हैं कि साहब धन बल, बाहुबल, ये सब बल चलते ही हैं, चुनाव के लिए ये रखे जाते हैं। अब असल में क्या है, पार्टी के सामने एक बड़ा विचित्र इसको करें स्थिति खड़ी हुई है। इसको आप सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि ये बात करें तो सरकार ये चाहती है कि डेवलपमेंट हो। अब कांग्रेस और बीजेपी में एक नए तरह का संकट है, वो मैं आपको बताऊं। जो आने और जाने की जो चर्चा अभी यहाँ चली है, आप देखिए बीजेपी में अब ये बहुत बड़ा आने वाले समय हो सकता है ये बात उठती भी है, लेकिन चूंकि अभी बहुमत में है तो वो बात समझ में नहीं आती। सारे लोग आयतित बड़े बड़े पोस्टों पर आप बैठाएंगे या उनको टिकट देंगे तो निश्चित तौर पर जो कैडर है आपका, उसमें कहीं ना कहीं असंतोष तो होगा ही। और ये केवल इसी मामले में नहीं हो रहा कि बाहर से आए लोगों को टिकट दे रहे हैं। अभी राज्यसभा की सीट वैकेट हुई मध्य प्रदेश सिंधिया की वजह से, और आया कौन, कहाँ से आया, उसके लिए कैंडिडेट कुरियन साहब आए वहाँ से, वो सेंट्रल से भेज दिए गए। तो फिर मतलब मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता क्या करे पार्टी का? कांग्रेस के सामने इस बात का संकट है कि आप नई लीडरशिप आप कैसे तैयार करेंगे। आप अपने पुराने जो लोगों को उनको आप जोड़ नहीं पा रहे हैं। मान लो रामनिवास रावत बीजेपी में चले जाए, तो आपके पास वहाँ है कौन जो उस कैडर का आदमी आप वहाँ तैयार कर पाएँ। और ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में आप बात करें, जैसे कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सबसे बड़ी सीट थी इनकी छिंदवाड़ा, और उसके बाद जो उपचुनाव जो हुआ जिसमें कमलेश शाह भट्टी जीते, इससे अच्छी मजबूत स्थिति तो कांग्रेस की कहीं नहीं थी, लेकिन आपने वो भी लूज कर दी। तो जो आपके मजबूत किले थे वो धीरे धीरे ढहते जा रहे हैं। तो ये बड़े आत्ममंथन की ज़रूरत है कि क्या जीतू पटवारी अपने वरिष्ठों को ही मनाने में लगे रहेंगे, कभी अपने मनमानी भी उसमें कर पाएंगे क्या, या अपनी इच्छा से संगठन में कुछ नियुक्तियां कर पाएंगे क्या? अभी सारा काम ऊपर से हो रहा है, तो ये भी कांग्रेस के संगठन के लिहाज से ठीक नहीं है। यदि आपने कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता को दरकिनार करते हुए जीतू पटवारी को तरजीह दी है, तो फिर जीतू पटवारी को फ्री हैंड मिलना चाहिए। सारे डिसीजन आप वहां से कर रहे हैं दिल्ली से, तो इनको काहे के लिए बैठाया, और ये कब काम करेंगे? अब ये समय आ गया है कांग्रेस को। ये बात तो सही है, ये चुनाव फॉर्मल चुनाव, ये तो 2029। आपका ये सवाल सीधा दाग देता हूं मैं, तो ये सामने मुझे महासचिव महोदय दिख रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में इन्होंने पिछले 4-5 सालों में दुनिया की यात्राएं निकाली, दुनिया का काम किया। कांग्रेस चिल्ला के गला बैठ गया इनका। लेकिन क्या कांग्रेस को इस प्रकार के कार्यकर्ता समझ में आएंगे? ऊपर से क्या है, ऊपर से जब बहुत ऊपर से देखता है तो बहुत स्पष्ट दिखता नहीं है। कोई भी चीज सामान्यता हम ऊपर से देखते हैं तो स्पष्ट दिखती नहीं है। तो ये हवाई संगठन जो चल रहा है ना पवन जी,
तो पवन करे शोर, पवन ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई और शोर करके चला जाता है। फिर पवन तो पुरवाई हो जाती है, शांत हो जाती है। अब आप जैसे 2-4 लोग हैं, लेकिन बाकी तो शोर कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपका संगठन जो है, जब तक वो नहीं मजबूत होगा तब तक आप इनका हार का ठीकरा आप ईवीएम और इन सब चीज़ों पर फोड़ रहे हैं, अपनी कमजोर संगठन शक्ति पर क्यों नहीं फोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, संगठन की बात अभी जीतू पटवारी जी ने बोला, हमारी सूची भी अभी पता चला है कि वो उसके बाद अप्रूवल होने के लिए गई है। 1-2 हफ्ते में उसकी संगठन की सूची भी आ जाएगी। और जीतू पटवारी जी ने अभी हाल ही में बोला है, हम लोग का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, हम के कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। बस ये जरूर है कि हमारा जो एक बड़ा साइलेंट ढंग से होता है और भारतीय जनता पार्टी का भला हो हल्ला वाला इवेंट बना के हिसाब से होता है। बाकी हम लोग का अंदर ही अंदर हम लोग लगे हुए हैं। साइलेंट किलर हो रहे हो। हमारे नहीं, साइलेंट उसमें नहीं। अब हम हल्ला करेंगे तो हमारे पास पैसे कहाँ है? खाते बंद कर दिए जाते, आपने देखा ही, तो कहाँ पे हल्ला कर लेंगे? जितना टीवी अगर यही बात अगर आप गांव में कह दो ना तो कहेंगे आपसे बड़े साइलेंट किलर हो रहे हो, एक सीट तो जीते नहीं, साइलेंट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो साइलेंट? नहीं, अब साइलेंट किलर, अब कमलेश शाह की बात कर रहे थे। कमलेश शाह को पता नोटिस दे दिया गया उसके 100 माल के लिए। तो इस टाइप से कई सारी चीजें अंदर ही अंदर काम कर रही हैं। इंदौर वाले में देखा आपने, 27 साल पुराने केस में एक धारा जोड़ दी जाती है। तो ये जो कहते हैं ना कि प्लान बी काम कर रहा भारतीय जनता पार्टी का, प्लान ए दिखाने के लिए एक्चुअल में काम प्लान बी कर रहा है। कहाँ इसके तोड़ना, भैया आ जाओ, नहीं तो फिर देखना ये आ रहा जो फिल्मी स्टाइल से काम हो रहे हैं उसका निष्कर्ष निकल रहा है, उसका नतीजा निकल रहा है। कोई क्लीन स्वीप नहीं मिली है। क्लीन स्वीप मिलने के लिए मैं तो हमेशा कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जिन 10 से ज्यादा बातों को प्रचारित और प्रसारित किया, उनको पूरा किया हो तो बता दीजिए। बात आप कहोगे कुछ भी, हम चुनाव में कुछ कहेंगे, चुनाव के बाद उसको नहीं करेंगे, फिर भी हम जीतते जाएंगे। तो ये तो बड़ा जादुई वाशिंग मशीन टाइप का कुछ एक और जादुई चिराग है, उसी का कमाल है ये। बाकी हम तो कहते हैं, अगर आप मोदी जी आज किस तरह की जीत के तब हकदार होते जब वो बोलते, देखो हमने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, ये हमने 2 करोड़ 1 रोजगार दी। ये हमने 100 दिन में काला धन लाने की बात की थी, ये देखो हमने 99 दिन में काला धन लाने की बात की थी। ये देखो हमने किसानों का दुगनी करने की बात की थी, ये किसान तो ऐसा तो कोई बात है नहीं। हम कहते जो कहा वो नहीं किया, फिर भी जीत रहे हैं, तो कोई ना कोई चमत्कार का काम है ये। जी, क्या चमत्कार है वंदना जी? जी नवीन जी, देखिए, पहले तो बात, इनकी जो बातें सुनकर मुझे इतनी हंसी आ रही थी और आप बोल रहे थे कि हास्यास्पद। देखिए, कुछ शब्द इन लोगों ने रट लिए। नहीं, मैं हास्यास्पद नहीं, मैं प्रसन्न चित्त बोल रहा था। देखिए, इनके एक दो शब्द है, जैसे वॉशिंग मशीन शब्द इनका एक फेवरेट शब्द है कांग्रेस पार्टी का। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आपके घर में खुद मतलब आपके नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहावत है कि आपके घर में खुद एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं जिन्हें यही नहीं पता चलता कि छिंदवाड़ा में उनकी कार्यकारिणी भंग हो गई है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी तो बस प्रासंगिक बने रहने के लिए कि किसी प्रकार से जो उन्होंने गलतियां करी हैं चुनाव में, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का बंटाधार किया, उन सबको छुपाने के लिए रोज नए नए आंदोलन करने, धरने पर बैठ जाते हैं। अगर वो ये आंदोलन करने की बजाय थोड़ा अपने संगठन को मजबूत करने पर का कार्य करें, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं, सौहार्द का माहौल बनाएं, कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से ये नाराजगी है, असंतोष है, अगर उन सबको ठीक करने पर ध्यान दें तो कम से कम आपके लिए आगे के लिए रास्ता अच्छा हो जाएगा। वैसे जीतू पटवारी जी की गलती भी नहीं है, वो राहुल गांधी जी के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और राहुल गांधी जी जो इशारा करते हैं उसी पर जीतू पटवारी जी नाचते हैं। तो राहुल गांधी जी अगर ये इस तरह के कार्य करेंगे तो मध्य प्रदेश में तो वैसे भी क्लीन स्वीप हो ही चुकी है। अगली बार विधानसभा चुनाव में और बुरी स्थिति होने वाली है कांग्रेस की। तो कृपया करके राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन पर ना चले, जीतू पटवारी जी को फ्री हैंड दे। जीतू पटवारी जी से कहें कि ये प्रासंगिक बने रहने के लिए ये हीरो ना बने, जा जाकर आंदोलन ना करें, थोड़ा अपने संगठन को मजबूत बनाएं। और जिन क्षेत्रों में खास करके आपके कार्यकर्ता नाराज होकर दूसरी पार्टी में गए हैं, वहां पर विशेष तौर पर प्रवास करें, कुछ दिन कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, कुछ भारतीय जनता पार्टी से सीख लीजिए, प्रवास कीजिए। ज्यादा ठीक है, आपकी इसी बात से मैं पवन जी को एक बार कह देता हूँ, पवन जी ज्यादा हीरो मत बनिए, आप अपने पार्टी के लोगों को कह दीजिए, समझ रहे हैं। चलिए योगी राज जी, योगेश जी, देखिए हीरो जीरो से हीरो बनना पड़ेगा कांग्रेस को, लेकिन एक अकेला आदमी हीरो नहीं बन सकता। हीरो को एक सपोर्ट सिस्टम होता है। फिल्म में जितना पार्ट हीरो का रहता है उतना ही विलन का रहता है, लेकिन विलन को एक सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता, इमोशनल सपोर्ट नहीं रहता है। ऑडियंस विलन के साथ कभी नहीं जुड़ती, भले ही कितना अच्छा हो। तो कांग्रेस के साथ ऑडियंस जुड़ नहीं पा रही है, कांग्रेस के साथ जनता नहीं जुड़ पा रही है। कांग्रेस फील्ड में तो है, लेकिन जाने कैसे ये उनके नेगेटिव शेड दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस के।
वो विलन नजर आती है कांग्रेस को, कभी वो जनेऊधारी। हालांकि हाँ, ये बात सही है कि इस बार पूरे 5-6 सोमवार निकल गए, दिखे नहीं राहुल जी किसी शिवलिंग के आसपास, उसी समय दिखे थे। ना शिवलिंग के आसपास दिखे, ना रक्षाबंधन का पर्व। नहीं, रक्षाबंधन तो ठीक है, लेकिन खैर, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। जी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चूंकि हीरो जीरो से हीरो बनना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो सब हीरो हीरो हैं, जीरो है ही नहीं कोई। दूसरी एक और बात है कि एक समय था जब बिल्कुल हीरो के पीछे पूरा दर्शक वर्ग उसकी डायलॉग पर तालियां बजाता था, लेकिन समय बदला, कुछ विलेन के किरदार ऐसे हुए कि लोग विलेन से जुड़े जी, लेकिन आप में वो कुव्वत होनी चाहिए जी। भले ही आप विलेन हो, आपके रोल में वो दम होना चाहिए, आपकी बात में वो दम होना चाहिए, तो आप चाहे हीरो ना हो और विलेन हो तो भी जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तो कांग्रेस को वो किरदार निभाना पड़ेगा, कांग्रेस को वो उस रोल में आना पड़ेगा। अभी बात भले ही आप ये जो तमाम तरह की जो बातें होती हैं, अब आप ये देखिए जितने मुद्दे हैं कांग्रेस के पास में, मतलब उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जितने मुद्दे हैं वो हर चुनाव में उपयोग कर लिया आपने। 450 का सिलेंडर 2018 से चिल्ला रहे, 2018 में सरकार गिर गई, अरे इन्होंने साहब खरीद लिया, वो भी आप तब से कह रहे हैं। इंदौर बारा खरीद लिया, वो भी आप कह रहे हैं। इन सबके बावजूद लोग कांग्रेस से नहीं जुड़ पा रहे जी। तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये सब एक फेज भी रहता है, ये भी एक स्थिति है, लेकिन मैंने कहा ना, विलेन के रूप में भी आपको अपने किरदार को मजबूत करना पड़ेगा जी। और ये समय है, सब चीज हो जाती है, लेकिन आपको उस सोच पे आना पड़ेगा। ऐसे हवाई भी सोच ना हो कि राहुल गांधी जी कुछ भी बक रहे हैं, लोग उनसे चढ़ रहे हैं, ये अलग बात है कि वो 99 तक आ गए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन हकीकत में आना पड़ेगा आपको, जनता जो चाहती है उन मुद्दों पर आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते ये चर्चा मैं यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को यही कहना चाहूंगा कि शो शुरू हो चुका है जनाब, किरदार में आ जाइए, दूर रहकर हाथ मत हिलाइए, नजदीक जाइए और हाथ मिलाइए। तो हाथ को हाथ मिलाना पड़ेगा और ऐसे मिलाना पड़ेगा जो दिल तक पहुंचे जनता के। तो अभी तो कांग्रेस जनता के पास खड़ी दिख नहीं रही है, जनता के मुद्दे उठा रही है, लेकिन सांगठनिक रूप से जब तक दक्ष नहीं होगी, जब तक सांगठनिक इकाइयां नहीं बनेंगी, सांगठनिक संरचना का निर्माण नहीं होगा, उस श्योपुर से शहडोल तक जब तक कांग्रेस के एक नेपथ्य में मूवमेंट नहीं होंगे, तब तक कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कड़ा प्रतिरोध खड़ा कर पाना लगभग मुश्किल है। तो अब इस मुश्किल से कांग्रेस कैसे निकलेगी, यह कांग्रेस जाने। IND एजेंडा में इतना ही, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।